हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे सीरीज में हमारे केवल इवन टर्म्स भी हो सकते हैं, या फिर सीरीज हमारा सम ऑफ ऑड टर्म्स भी हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीरीज के प्रोग्राम को करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रोग्राम। पहला हमारा प्रोग्राम है s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन टर्म्स। यहां पे n की वैल्यू हम कीबोर्ड से इंटर करेंगे। सपोज करिए इसकी वैल्यू हमने 10 इंटर किया, इट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरीके से हमको 10 तक की वैल्यू जोड़ करके इसके अंदर s के अंदर प्रिंट करानी है, यानी समेशन ऑफ 1 टू 10 का हमको प्रोग्राम यहां पे बनाना है। तो देख लेते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को करते हैं। ये प्रोग्राम ऐसे भी दे सकता है, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इस तरीके से भी दे सकता है। तो यहां पे जब दिया हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि 1 2 3 डॉट 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 10 तक को हमको यहां पे ऐड करना है। तो यहां पे n की वैल्यू हम इंटर करा रहे थे, यहां पे इसकी वैल्यू को इंटर कराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम एक और तरीके से दे सकता है, इस तरीके से s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 टर्म्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारा सीरीज है इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से 10 टर्म्स को हमारा ऐड किया गया है। तो ये तीनों तरीके इनसे किसी भी तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जाम में दे सकता है। तो सबसे पहले हम n वाला कर लेते हैं। तो हम यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म वाला प्रोग्राम यहां पे करके देखेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा दिया, मेन फंक्शन लिख लिया, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लिए i, n एंड सम की वैल्यू को यहां पे 0 इनिशियलाइज कर लिया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिख दिया है। इसके बाद एक आउटपुट फंक्शन लिखा है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज। इट मींस n की वैल्यू हमको इंटर कराना है कि कितने एलिमेंट हमको चाहिए। तो यहां पे हमने इनपुट फंक्शन स्कैनफ का यूज किया है, %d लिखा है क्योंकि वैल्यू इंटीजर है, और n की वैल्यू को इंटर कर लिया। अब सपोज करिए यहां पे n की वैल्यू को हमने 10 इंटर किया है। तो नेक्स्ट हमारा लूप यहां पे चला हुआ है, फॉर लूप। यहां पे देखिए जो पहला टर्म है वो हमारा 1 है, तो लूप को हमने 1 से स्टार्ट किया है। जो लास्ट हमारा टर्म है n है, इसलिए हमने लूप को n तक चलाया है। n एक एक वैल्यू यहां पे इंक्रीमेंट हो रही है, इसलिए i प्लस प्लस यहां पे लिख दिया है। तो लूप हमारा 1 से लेकर के n तक चलेगा और 1 वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होगी। तो यहां पे n की वैल्यू अगर हमने 10 इंटर किया है तो यहां पे n की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। लूप हमारा स्टार्ट होगा, i की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी। इसके अंदर हमने फॉर लूप के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इट मींस हमने क्या किया है, सम जो हमने यहां पे वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू 0 थी, उसके अंदर हमने i की वैल्यू को ऐड किया है। तो i की सबसे पहले वैल्यू जब लूप चलेगा तो 1 आएगी, तो यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, और सम के अंदर हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पे हमारी सम की वैल्यू 1 हो चुकी है। देन अगेन हमारा यहां i की वैल्यू 2 आएगा, तो इसके अंदर 2 जुड़ जाएगा। देन अगेन हमारा i की वैल्यू 3 आएगा, तो ये सम के अंदर हमारा 3 जुड़ जाएगा। देन अगेन 4 5 6 7 8 9 एंड जब i की वैल्यू 10 आएगी देन अगेन 10 जुड़ जाएगा। देन जब i की वैल्यू 11 जैसे ही होगी ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू हमारी ऐड होकर के सम में स्टोर हो गई होगी। और ये सम वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और ये हमारा समेशन यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 1 टू n टर्म्स का। यहाँ n की वैल्यू हमने 10 किया था, तो 1 से 10 तक के जितने टर्म थे उसका एडिशन हमारा ऐड होकर के सम के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि समेशन ऑफ दीज नंबर इसके अंदर स्टोर हो गया, और इसकी वैल्यू को हम फाइनली प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो हमने कोड लिख लिया है, अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल i एंड सम लिया है। सम की वैल्यू इनिशियली 0 हमने इनिशियलाइज कर लिया है। देन फॉर लूप चलाया है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे इसके अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो i की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी, सम की इनिशियल वैल्यू हमारी 0 आएगी यहाँ पे, तो सम की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। देन i की वैल्यू 2 आएगी, इसके अंदर सम के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही
11 आएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और सम की वैल्यू यहाँ से 1 से 10 तक की ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करके देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अब हम प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। तो समेशन ऑफ 1 to 10 हमारा 55 आता है, यानी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड हमारा प्रोग्राम है s इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इट मीन्स इस सीरीज में हमारे ऑड टर्म का अंडर रूट ऐड किया गया है n टर्म्स तक। तो n की वैल्यू को अगेन हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराएंगे। यहां पे देखिए हमने अंडर रूट का यूज किया है। इट मीन्स SQRT फंक्शन का हमको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे काम करेंगे, यहां पे हम math.h हेडर फाइल इंक्लूड करा देंगे। अगर ये हम इंक्लूड नहीं कराएंगे और SQRT फंक्शन यूज करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो हमने math.h इंक्लूड करा दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम पहले समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकेंड प्रोग्राम देख लेते हैं। सेकेंड प्रोग्राम है हमारा s इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इट मीन्स यहां पे n की वैल्यू हमारे कीबोर्ड से इंटर होगी। यहां पे हमको इस सीरीज में जितने भी ऑड टर्म्स हैं उसका अंडर रूट का सम करना है। तो हमको केवल ऑड टर्म्स को प्रिंट कराना है, ये ध्यान देना है। तो ऑड टर्म या इवन टर्म के समेशन के लिए हमारे दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अगर किसी नंबर को हमको इवन बनाना होता है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा इवन बन जाता है। अगर उसको हमको ऑड बनाना है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ऑड का सीरीज बन जाता है। सपोज करिए यहां नंबर आ रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी, -1 यानी 1 हो जाएगा। देन इसके बाद 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, 4 हो जाएगा, -1 इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। देन 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा, -1 5 हो जाएगा। यानी अगर 2i-1 हमने लिखा है तो सारे हमारे नंबर्स ऑड आ जाएंगे। इसी तरीके से हम इवन भी जनरेट करते हैं। तो अभी हम इवन वाला भी सीरीज वाला प्रोग्राम करेंगे, उसको उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस तरीके से हमको ऑड नंबर यहाँ पे जनरेट करना है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करा दिया है। यहाँ पे हमने math.h हेडर फाइल इंक्लूड कराया है क्योंकि ये अंडर रूट में वैल्यू है, SQRT फंक्शन का यूज करना था, इसलिए हमने math.h इंक्लूड कराया है। देन मेन फंक्शन लिख लिया है। हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i एंड n लिया है। देन फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है। यहां पे देखिए हमारा अंडर रूट है तो वैल्यू हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी, तो एक्यूरेसी के लिए हमने फ्लोट टाइप का सम लिया है। इसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज, ये एज इट इज लिख के आ जाएगा। फिर हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू n की वैल्यू को इंटर कर लिया है। तो यहां पे सपोज करिए हम n की वैल्यू को 4 इंटर करते हैं। फिर हमने एक लूप चलाया है i का 1 से लेके n तक और i प्लस प्लस कर दिया है। यहां पे इसके अंदर हमने लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस SQRT 2i-1। ये देखिए 2i-1 हमने लिखा है क्योंकि हमारे सारे टर्म्स हमारे क्या हैं, ऑड हैं। तो ऑड बनाने के लिए हम 2i-1 का यूज करते हैं। क्योंकि इसका हमको अंडर रूट कैलकुलेट करना था, इसलिए इसको SQRT के अंदर हमने पास कर दिया है। तो चलिए अब प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे n की वैल्यू 4 आ गई, तो ये हमारा लूप जो है 4 टाइम चलेगा। i की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, इसके अंदर जाएगी, सम की वैल्यू इनिशियल हमारी 0 है तो ये 0 हो जाएगी, प्लस SQRT इट मींस 2i-1। तो 2i के जगह पे हमारा i की जगह पे 1 वैल्यू आएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा यानी अंडर रूट 1 ये कैलकुलेट कर देगा। देन इसके बाद हमारा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, -1 SQRT 3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से 3 आएगा तो इसकी वैल्यू हमारी प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगी। देन इसकी वैल्यू 4 आएगा तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू हमारी 5 जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इसका एडिशन जो है सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे यहाँ पे समेशन की वैल्यू हमारी प्रिंट होकर के आ जाएगी, तो इसका आउटपुट हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i n लिए हैं,
फ्लोट टाइप का एक सम हमने ले रखा है, इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है। देन इसके बाद n की वैल्यू इंटर कर ली है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको यहाँ पे सम करने हैं। देन हमने फॉर लूप चलाया है 1 से लेके n तक, और इसके अंदर ऑपरेशन किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस SQRT। देन अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 इंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ i की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 यहाँ पे जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 यानी 1, यानी ये अंडर रूट 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। देन नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 आएगी, देन यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। एंड जैसे ही 3 आएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और सम के अंदर हमारा समेशन ऑफ 2 टर्म्स यहाँ पे आ जाएगा, और लूप क्लोज होने के बाद इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अब हम प्रोग्राम को रन करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही 2 इंटर किया, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.7। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा s इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस n टर्म्स। इट मीन्स जितने भी हमारे इवन नंबर हैं उसके स्क्वायर का हमको एडिशन करना है, समेशन करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड से अगर हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो यहाँ पे अगर किसी टर्म को इवन बनाना होता है तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाई i लिखते हैं। यानी सपोज करिए 1 2 3 4 आ रही है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हमारे 2 से होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 से होगा तो 6, 4 से होगा तो 8। तो यहाँ पे सारे हमारे इवन टर्म्स आ जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखा है, हमने math.h हेडर फाइल इंक्लूड कराया है क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर फंक्शन यूज होगा। देन इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल i n ले लिए हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है। देन उसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कराया है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज। देन इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने n की वैल्यू को इंटर करा दिया है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। देन उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है 1 से लगाए n तक, एंड इसके अंदर हमने किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर, और जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा, खत्म होगा, उसके बाद हमने सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को देख लेते हैं कि कैसे रन करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा n की वैल्यू इंटर होगी। सपोज करिए n की वैल्यू हमने 4 इंटर कर दिया, तो इस लूप के अंदर n की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद ये लूप चलना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे सम की वैल्यू सबसे पहले 0 आ जाएगी, प्लस सबसे पहले हमने लिखा है POW, क्योंकि पावर के अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला जिसका हमको पावर कैलकुलेट करना है, और दूसरा इस पे कितना हमारा पावर लगा है। यानी पहला जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो हमारा बेस होता है, और दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो पावर होता है। यानी स्क्वायर करना था, यानी पावर हमारा 2 होगा, और यहाँ पे बेस जो है हमारा इवन नंबर्स हैं 2 4 6। तो इवन नंबर्स को बनाने के लिए हमने 2i का यूज किया है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 2,2, यानी ये हमारा 2 स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। देन इसके बाद i की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा, एंड 4 स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 6 स्क्वायर। देन इसके बाद 4 आएगी, तो ये 8 स्क्वायर। देन इसके बाद जैसे ही 5 आएगी ये लूप टर्मिनेट होगा, और ये सम पूरा हमारा सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और सम की वैल्यू यानी समेशन ऑफ इसका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड को लिख लिया है। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल i n लिए हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है, इसको 0 इनिशियलाइज कर लिया है। देन यहाँ पे n की वैल्यू को इंटर करा लिया है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने हमको सीरीज में चाहिए। देन इसके बाद एक फॉर लूप चलाया है जो 1 से लेके n तक चलेगा, और इसके अंदर हमने किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर 2i, 2। तो यहाँ पे हमने पावर फंक्शन का यूज किया है, इसलिए हमने math.h हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया है। तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 आएगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2, यानी 2 स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। देन i की वैल्यू 2 आएगी, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 4 स्क्वायर, और हमारा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हमारी वैल्यू 3 होगी i की, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने 2 इंटर किया था, और समेशन हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए अब पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 इंटर करते हैं, देन पहला टर्म हमारा 2 स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म हमारा 4 स्क्वायर होगा, यानी 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड 4 स्क्वायर की वैल्यू 16, यानी हमारा 20 आंसर आएगा। ये देखिए हमारा 20 आंसर आ गया, यानी प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है s इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर एन टर्म्स।
यहाँ पे देखिए हमारे इवन टर्म्स भी हैं एंड ऑड टर्म्स भी हैं, यानी हम चाहे तो इस सीरीज को दो सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं। हम जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं उसका एक अलग सीरीज बना लें, जितने हमारे इवन नंबर्स हैं उसका अलग सीरीज बना लें। तो यहाँ पे हमारे ऑड नंबर का एक सीरीज हो जाएगा, इवन नंबर का सीरीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे n एलिमेंट्स हैं, इट मींस यहाँ पे हमारे n डिवाइड बाई 2 एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी हमारे n डिवाइड बाई 2 एलिमेंट्स होंगे। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे फर्स्ट मेथड से, यानी अगर हमारा इवन टर्म होगा तो उसके लिए हम 2 मल्टीप्लाइड बाई आई का यूज करेंगे, अगर ये ऑड होगा तो हम इसके लिए 2i माइनस 1 का यूज करेंगे। तो चलिए अब कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे math.h हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया क्योंकि हमारा sqrt पावर फंक्शन यूज हुआ है। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i n ले लिए, फ्लोट टाइप का हमने सम लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंट कराया है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज, यानी n की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्कैन ऑफ कर दिया। इसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है, ये लूप हमारा 1 से लेकर के n डिवाइड बाई 2 तक चला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लूप हमारा क्यों n डिवाइड बाई 2 तक चला हुआ है। फिर इसके बाद i प्लस प्लस कर दिया। अब चलिए लूप को रन करा के देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे n की वैल्यू हमने 4 इंटर किया, तो यहाँ पे लूप हमारा चलना स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 1 आएगी एंड ये लूप हमारा n डिवाइड बाई 2 है, यानी 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 टाइम्स तक ये हमारा लूप चलेगा। तो i की वैल्यू जब 1 आएगी तो यहाँ पे सम की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस i की वैल्यू 1 के लिए हमारा ये कैलकुलेट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 कैलकुलेट करेगा। साथ में हमारा ये भी है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2, यानी 2 टू द पावर 2 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब i की वैल्यू 1 थी तो हमारे यहाँ पे दो टर्म कैलकुलेट हुए, एक हमारा ऑड टर्म कैलकुलेट हुआ, एक हमारा इवन टर्म कैलकुलेट हुआ। इट मींस जितना हमारा टर्म था उसका हाफ टाइम अगर हम लूप चलाते हैं तब हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर n तक हम चलाते तो हमारे जस्ट डबल एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होकर के आ जाते, क्योंकि जब हमारा एक बार लूप चल रहा है तो दो एलिमेंट्स, एक ऑड और एक इवन, दो टर्म्स हमारे प्रिंट होकर के आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लूप n डिवाइड बाई 2 तक चला रहे हैं। नेक्स्ट, जब i की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट होकर के, देन ये कैलकुलेट होगा और इसकी वैल्यू हमारी अंडर रूट 3 आ जाएगी। देन i की वैल्यू यहाँ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4, यानी 4 स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। देन i की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 होगी हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा और हमारा लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारे 4 टर्म्स एक दूसरे में ऐड होकर के सम में स्टोर हो गए होंगे, लूप हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है, देन सम की वैल्यू यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज में ऐसे कोई दे दे टर्म s इज इक्वल्स टू 1.1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 11 टर्म्स। तो हमको ध्यान देना होगा कि 1.1 हमारा यूनिक टाइप का वैल्यू है, देन सेम हमारा वैसे ही हमारा ये सीरीज है, और हमारे यहाँ पे टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, 11 टर्म्स तक अगर हमको इसको प्रिंट कराना है तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा यूनिक टर्म है, इसको हम क्या करेंगे सम के अंदर यहाँ पे स्टोर करा देंगे, यानी सम की वैल्यू को 1.1 कर देंगे। अब हमारे 11 टर्म्स तक प्रिंट कराना था, एक एलिमेंट निकल गया है तो 10 टर्म्स बने। इट मींस हमारा अब ये 10 एलिमेंट्स का जो है यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, यानी 1 से 5 तक लूप चला देंगे एंड हम अगेन ये प्रोसेस को कर देंगे। एंड देन सम की वैल्यू जब ऐड होना स्टार्ट करेगी तो 0 से नहीं, ये 1.1 से स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से हम सीरीज का सम कर लेंगे। तो कई बार ऐसा ट्रिक क्लियर करता है कि एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देता है, तो उसमें हमेशा ध्यान देना है कि अगर 1 वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसको हम सम के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं, देन हमारे सीरीज का एक एलिमेंट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के i n लिए हैं, एक वेरिएबल सम लिया है, इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर लिया है, ये फ्लोट टाइप का है। देन जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको ऐड कराने हैं उसकी वैल्यू को हमने इंटर कर लिया है स्कैनफ के थ्रू। देन हमने फॉर लूप चलाया है 1 से लेकर के n डिवाइड बाई 2 तक, और इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई i कॉमा 2 एंड sqrt 2 मल्टीप्लाइड बाई i माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 आएगा और उसके बाद हमारा ये लूप 1 टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि
2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो i की वैल्यू सबसे पहले यहाँ 1 आएगी, तो ये हमारा कैलकुलेट कर देगा 2 और i की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो ये कैलकुलेट कर देगा √1। ये सम होकर के इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू 2 होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे समेशन की वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कोड को यहाँ पे कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब कोड को हम रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इंटर किया 2 और जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया हमारा आंसर आ गया 5, क्योंकि पहला टर्म हमारा √1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरा हमारा 2 स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू 4 होगी, तो समेशन 5 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा s इज इक्वल्स टू √1 प्लस √3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। इस प्रोग्राम को अभी हमने परफॉर्म किया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ के अंदर अगर नंबर जो हमारा है उसको हम मॉड निकालते हैं और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब ये हमारा ऑड नंबर होगा। और अगर हम इफ के अंदर चेक करते हैं i mod 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये हमारा इवन नंबर होता है। तो अभी हमारे जितने नंबर हैं वो सारे नंबर ऑड हैं, तो हम इसका यूज करके प्रोग्राम को बनाएंगे। तो हमने कोड लिख दिया है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कराया है क्योंकि sqrt फंक्शन का यूज करेंगे। हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i n लिए हैं। फ्लोट टाइप का सम यहाँ पे हमने लिया है 0.0। देन इसके बाद हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट एक प्रिंट कराया है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज n को हमने इनपुट करा दिया है स्कैनफ के थ्रू। इसके बाद हमने एक लूप चलाया है i का 1 से लेकर के 2 मल्टीप्लाइड बाई n तक। देखिए यहाँ पे हमने लूप जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई n टाइम तक चलाया है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमने i++ कर दिया है। देन इसके अंदर हमने लिखा है इफ i mod 2 is not equals to 0, देन हमारा यहाँ पे सम हो जाएगा। इट मींस अगर नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा तो जितने हमारे ऑड टर्म्स होंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे n की वैल्यू सपोज करिए इंटर किया 3, तो यहाँ पे हम लूप 1 से लगाए 2 मल्टीप्लाइड बाई n यानी 6 तक चलाएंगे। इसका रीजन भी अभी हम देख लेंगे कि क्यों 6 तक चला रहे हैं। देन इसके बाद हमारा इसके अंदर ये नंबर आएगा, i की वैल्यू 1 आएगी, 1 mod 2 कैलकुलेट करेगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा 1 mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा √1 कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू 2 होगी, ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा। देन i की वैल्यू 3 आएगी, कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। देन √3 हमारा ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा 4 आएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी। देन हमारा 5 आएगा, तो 5 जब आएगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो √5 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। देन अगेन हमारा 6 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। तो देखिए जहां कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, हमने यहाँ कोई एल्स स्टेटमेंट लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन i की वैल्यू 7 हो जाएगी, लूप हमारा 6 तक चलना था इसलिए यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। एंड ये सम की वैल्यू हमारे सम के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड यहाँ पे ये सम हमारा प्रिंट कर जाएगा। देखिए अगर लूप हमने डबल टाइम नहीं चलाया होता तो देखिए होता क्या, ये हमारा 3 टाइम लूप चलता और 3 टाइम में हमारा 1 आता, √1 कैलकुलेट कर देता। देन 2 आता, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू नहीं है। देन 2 आता, ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती। देन 3 आता और √3 हमारा ऐड हो जाता। इसके बाद जैसे ही 4 आता, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता। इट मींस हमारे 2 ही टर्म हमारे प्रिंट करते, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर सपोज करिए अगर हमारा ये सीरीज चल रहा है और यहाँ पे हमको क्या करना था, केवल ऑड टर्म्स प्रिंट कराने थे, तो हम यहाँ पे लूप जो है वो तो पूरा चलाएंगे 1 2 3 4 5 और उसमें से केवल हमको ऑड टर्म्स का ही यहाँ पे हमको समेशन करना था, इवन टर्म्स को स्किप करना था। तो इवन टर्म स्किप करने हैं तो इसीलिए हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि इवन प्लस ऑड दोनों हमारे हैं। इवन को हम स्किप कर रहे हैं, ऑड को हम ले रहे हैं, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई n किया हुआ है।
तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। अब हमने कोड लिख लिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आई एन लिए हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है, इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर लिया है। फिर हमने स्कैन अप कर लिया है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट का सम करना है वो n है हमारा। देन फॉर लूप चलाया है 1 से लेके 2 मल्टीप्लाइड बाई n तक, और इसके अंदर इफ स्टेटमेंट लिखा है, चेक किया है आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये हमारा यहाँ पे ऐड कर देगा। ये हमारा ऑड नंबर के लिए है इसलिए नॉट लगाया है, अगर इवन होता तो हम इक्वल्स टू लगाते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर n की वैल्यू 2 इंटर करते हैं तो ये लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा। i की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो अंडर रूट 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। i की वैल्यू 2 आएगी, कंडीशन फेल कर जाएगा, ऐड नहीं होगा क्योंकि एल्स यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। देन i की वैल्यू 3 आएगी, कंडीशन ट्रू होगा तो ये अंडर रूट 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन अगेन i की वैल्यू 4 आएगी, ये कंडीशन फेल होगा तो यहाँ पे नहीं ऐड होगा। देन i की वैल्यू हमारी जब 5 आएगी तो ये लूप हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि लूप 4 टाइम ही चलना था, और यहाँ पे समीशन की वैल्यू हमारी प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो चलिए अब हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब कोड को हम रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अगर इंटर किया 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है s इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। इस प्रोग्राम को अभी हमने किया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को हम सेकेंड मेथड से करेंगे, यानी इसको हम इफ का यूज करके करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ i mod 2 इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारा नंबर यहाँ पे आता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे जितने इवन नंबर होंगे वो हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इवन नंबर थे उसका समेशन करना था, तो इसका हम यूज करके इवन नंबर्स को ऐड कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे math.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा दिया है क्योंकि यहाँ पे हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे। देन इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i एंड n लिए हैं। देन फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है। देन उसके बाद हमने प्रिंट कराया है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज, और n की वैल्यू को स्कैन अप यानी इनपुट कर दिया है। देन इसके बाद हमने लूप चलाया है फॉर का 1 से लेके 2 मल्टीप्लाइड बाई n तक। यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई n तक अगेन चलाया है क्योंकि ये जब हम सीरीज चलाएंगे तो सपोज करिए अगर हम n की वैल्यू 10 इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरह करके हमारे यहाँ पे 10 टर्म हमारे प्रिंट करके आएंगे, यानी जो लास्ट वाला टर्म होगा वो हमारा 20 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इवन टर्म्स तो हमारे हैं, ऑड टर्म्स हमारे स्किप किए हुए हैं, लेकिन हमारा जो लूप है 1 इंक्रीमेंट है तो 1 2 3 4 करके चलेगा। इसमें ऑड वाले टर्म हमारे सारे स्किप हो जाएंगे और इवन वाले टर्म्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये लूप हमारा अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 20 तक चलेगा, तभी हमारे सारे इवन नंबर 2 4 20 तक आएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई n किया है। अब चलिए n की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे इंटर कर लेते हैं 4। उसके बाद जैसे ही हमने n की वैल्यू को 4 इंटर किया तो ये हमारा लूप 1 से लेके 8 तक चलेगा। फिर ये कंडीशन हमारा चेक होगा, i mod 2 i की वैल्यू 1 आएगी, ये कंडीशन हमारा यहाँ पे फेल कर जाएगा, एल्स में कोई स्टेटमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन i की वैल्यू 2 आएगी, कंडीशन ट्रू होगा तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। देन अगेन 3 आएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। 4 आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। 5 आएगा, कोई ऑपरेशन नहीं। 6 आएगा तो अगेन ये ट्रू हो जाएगा एंड 6 स्क्वायर हमारा हो जाएगा। एंड अगेन जब i की वैल्यू हमारी 7 आएगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अगेन जब i की वैल्यू हमारी 8 आएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमारा 8 स्क्वायर प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 4 इंटर किया था इसलिए ये लूप हमारा 8 टाइम तक चलेगा, 1 से लेके 8 तक। तो जैसे ही i की वैल्यू 9 होगी ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा और ये सारी वैल्यू हमारी ऐड होके सम के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड इसके बाद हम सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के आई एन लिए हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है, वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया है। फिर हमने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए जिनका सम करना है उसको n के थ्रू इंटर कर लिया है। लूप चलाया है 1 से लेके 2 मल्टीप्लाइड बाई n तक, और इसके अंदर हमने चेक किया है अगर ये हमारा जो i की वैल्यू आ रही है अगर mod 2 इक्वल्स टू 0 है देन ये वैल्यू हमारी यहाँ पे सम होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल कर जाता है तो एल्स में यहाँ कुछ नहीं है, वो वैल्यू यहाँ ऐड नहीं होगी। तो सपोज करिए n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 2 इंटर किया तो सबसे पहले यहाँ पे लूप हमारा 1 से लेकर के
4 तक चलेगा और 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, चेक होगी, कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा तो ये हमारा ऐड नहीं होगा। देन 2 आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 टू द पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगा, सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन i की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है, ऐड नहीं होगा। देन i की वैल्यू 4 आएगी, देन ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा 4 स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन जैसे i की वैल्यू 5 आएगी, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और सम की वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। तो चलिए अब हम कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। कोड हमारा बिल्कुल सही है। अब हम कोड को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 2 तो हमारा आंसर आ गया 20। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा s इक्वल्स टू √1 + 2 स्क्वायर डॉट 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 n टर्म्स। इस प्रोग्राम को अभी हमने किया था, लेकिन इसको अब सेकेंड मेथड से करेंगे, यानी यूजिंग इफ एल्स करेंगे। हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे इफ i mod 2 इज इक्वल्स टू 0, देन हमारे जितने इवन नंबर होंगे यहाँ पे सम हो जाएंगे। एल्स जैसे ही ये कंडीशन हमारी फेल होगी, जितने भी ऑड नंबर होंगे यहाँ पे सम हो जाएंगे। तो यूजिंग इफ एल्स का यूज करके हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो चलिए कोड को समझ लेते हैं। हमने math.h इंक्लूड कराया है क्योंकि हम sqrt पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं। देन हमने इंटीजर टाइप के i एंड n दो वेरिएबल लिए हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम लिया है। देन उसके बाद प्रिंट कराया है इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। n की वैल्यू को, जितने हमको टर्म यहाँ पे चाहिए उस टर्म की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्कैन अप कर लिया है, इनपुट कर लिया है। देन एक फॉर लूप चलाया है 1 से लेके n तक। देखिए यहाँ पे फॉर लूप जो हमने चलाया है 1 से लेके n तक चलाया है, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई n इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे एक के बाद एक चेक होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इवन में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज फेल होगी तो ये ऑड में ऐड हो जाएगा। यानी हर एक टर्म ऐड हो रहा है, इसीलिए हम इसको n तक लूप को चला रहे हैं। इसके बाद हमने चेक किया है इफ i mod 2 इज इक्वल्स टू 0, तो सपोज करिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू 4 इंटर किया है, तो ये लूप 4 टाइम चलेगा, तो i की वैल्यू 1 आएगी। जैसे ही i mod 2 इक्वल्स टू 0 चेक होगा, ये कंडीशन फेल कर जाएगी और यहाँ पे else में आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा sum इक्वल्स टू sum प्लस sqrti, यानी ये √1 कैलकुलेट कर देगा। देन यहाँ पे i की वैल्यू 2 होगी, ये कंडीशन हमारा यहाँ पे आएगा, ट्रू हो जाएगा। देन ये हमारा 2 स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। इसके बाद अगेन हमारा i की वैल्यू 3 होगा, तो ये कंडीशन हमारा फेल होगा, एल्स में जाएगा और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा √3। देन अगेन i की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी एंड 4 वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमारा 4 स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू हमारी 5 होगी तो ये यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम जो हमने वेरिएबल ले रखा है, एक सिंगल वेरिएबल ले रखा है, सो सम के अंदर ही ये हमारे चारों टर्म ऐड होके आ जाएंगे और जैसे ही ये लूप से बाहर निकलेगा, सम के अंदर ये चारों टर्म हमारे ऐड हो जाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो देखिए इस प्रोग्राम में अभी हमने √1 + 2 स्क्वायर लिया था, या फिर इसके पहले भी जितने भी हमने प्रोग्राम किए थे वहां पे √1 एंड 2 स्क्वायर लिया था। तो इसके जगह पे कोई भी हमारे टर्म हो सकते हैं। सपोज करिए इसके जगह पे हो सकता है 1/√1, या इसके जगह पे हो सकता है 1/2 स्क्वायर, या फिर 1/2⁻3। तो कोई भी टर्म हो सकता है, उसको हम लॉजिक लगा करके इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इवन एंड ऑड को कैसे इंप्लीमेंट करना है या इवन ऑड कैसे अलग अलग इंप्लीमेंट करना है सीरीज में, उसके लिए हमने सारे मेथड को यहां पे बता दिया है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोड लिख लिया है। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल i n लिए हैं एंड फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सम ले रखा है। इसकी वैल्यू को 0.0 इनिशियलाइज किया है, चाहे तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। देन जितने नंबर ऑफ एलिमेंट का सम करना है उसकी वैल्यू को हमने स्कैन अप कर लिया है, जो कि हमारा n है। उसके बाद हमने लूप चलाया है 1 से लेके n तक और इसके अंदर चेक किया है इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा अगर ट्रू होगा तो जितने हमारे इवन नंबर होंगे जो कि पावर में है वो हमारे कैलकुलेट होंगे, ऐड हो जाएंगे सम में। अगर ये फेल कर जाता है तो जितने हमारे ऑड नंबर होंगे वो हमारा अंडर रूट कैलकुलेट हो रहा है तो वो सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 इंटर किया तो लूप हमारा 1 से 2 तक चलेगा। सबसे पहले यहाँ वैल्यू हमारी i की 1 आएगी, तो 1 जैसे ही आएगी 1 mod 2 ये फेल हो जाएगा और इसका sqrt कैलकुलेट कर देगा, यानी sqrt 1 कैलकुलेट कर देगा। देन i की वैल्यू जब 2 आएगी ये कंडीशन ट्रू होगा, देन इसका ये 2 to the power 2 कैलकुलेट कर देगा। जैसे ही i की वैल्यू 3
आएगी, ये टर्मिनेट हो जाएगा एंड देन इसके बाद जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा हमारे यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगी। यहाँ पे हमारा फॉर लूप से टर्मिनेट होने के बाद सारी वैल्यू जो है सम के अंदर ही स्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल हमने वेरिएबल सम लिया है तो पावर वाली वैल्यू भी सम के अंदर स्टोर होगी एंड SQRT वैल्यू भी सम में स्टोर होगी। देन लूप टर्मिनेट होने के बाद ये सम वैल्यू हमारी प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो चलिए अब कोड को हम पहले से कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा सही है। अब कोड को हम रन करा देते हैं। तो हमने अगर इंटर किया 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि हमारा होगा √1 + 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई और सीरीज वाला प्रोग्राम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।